हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू योर चैनल स्मार्ट टीचिंग ट्यूटर। आज डीआई की 4th क्लास है जिसमें मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 डीआई सॉल्व कराऊंगा। जिसमें फर्स्ट डीआई होगी पाई चार्ट से रिलेटेड है, जिसमें डिग्री में वैल्यू को डिनोट किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डीआई पैट एसएससी बैंकिंग में कंटिन्यूसली पूछी जा रही है। और अपकमिंग जो पैट का एग्ज़ाम आपका होना है जो कि जिसमें केवल 20 डेज बचे हैं, ठीक है, तो उसमें 100% पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। और जो इसमें सेकंड डीआई है वो टेबुलर प्रीवियस ईयर पैट एग्जाम में पूछी गई है, वो डीआई है, ठीक है। सो आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट डीआई है पाई चार्ट से रिलेटेड, जिसमें देखो ये वैल्यू दी गई है। ये पूरा इसमें ये पूरा 360 डिग्री का है, ठीक है। जैसे आपको मालूम होगा जो सर्किल होता है उसका सरकमफ्रेंस या परिधि कितनी होती है, 360 डिग्री की होती है। और ये सारी वैल्यू डिग्रीज में दी गई है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है कि निम्न पाई चार्ट में एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर विश्वविद्यालय के खर्च को डिग्री में दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये डिग्री में है सारी वैल्यू, ठीक है। अब पहले इसको समझ लो आप, ये डीआई में क्या कहा गया है। देखो ये आपको मालूम होगा सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। और अगर हम ये सारी वैल्यू को ऐड करें तो ये 360 ही निकलेगी। कैसे? जैसे मान लो देखो ये 80 दिया है, तो इनको कैसे ऐड करेंगे, 8 और 6 14 हो गया, 14 और 5 कितना हो गया, 19 हो गया, 19 3 22, 22 3 25, 25 और 4 29, 29 5 34, देखो ऐसे ऐड करते हैं, 34 हो गया, 34, ठीक है। उसके बाद देखो ये 6 5 11 2 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 ये हो गया, ठीक है। तो देखो 360 के इक्वल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे परसेंटेज में नहीं दिया है तो हम इसको पूरा 100% मानेंगे, ठीक है। 360 डिग्री को ही हम 100% मानेंगे, ठीक है। 100% 360 डिग्री को ही हम मान लेंगे, ठीक है। अगर हमें मान लो यहाँ निकालना हो कि 80 डिग्री कितने परसेंटेज के इक्वल है, तो हम कैसे निकालेंगे। देखो आपको मालूम है 360 किसके इक्वल है, पूरा 100% के बराबर, ठीक है। तो हमें मान लो निकालना है 80 डिग्री कितने के इक्वल होगा, तो 1 डिग्री कितने के इक्वल होगा, 100 डिवाइड बाय 360, ठीक है। तो 80 अगर हमें निकालना है तो 80 डिग्री, यहाँ पे अगर ये पूछा जाए कि 80 डिग्री कितने परसेंटेज के इक्वल होगा, तो 100/360 इंटू 80, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, वही वैल्यू आएगी जो भी आएगी परसेंटेज में, तो वो 80 डिग्री का परसेंटेज में मान होगा, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है, अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्पेंडिंग इन स्पेंट ऑन होटल, ठीक है। होटल पर कितना परसेंट खर्च किया जाता है कुल खर्च का। तो देखो यहाँ देखो होटल का कितना दिया है, ये दिया है 46 डिग्री, ठीक है। 46 डिग्री खर्च किया जाता है, ठीक है, 46 डिग्री। अब इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, हमें मालूम है जैसे 360 को हमें परसेंटेज में निकालना है। तो देखो हमें मालूम है 360 डिग्री ये पूरा सर्किल कितने परसेंट की इक्वल है, 100%। हमने कहा था इसको 100% मान लेंगे, ठीक है। तो 1 डिग्री कितने का इक्वल हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 360, ठीक है। तो 46 किसके इक्वल होगा, 46 डिग्री 100 डिवाइड बाई 36 डिग्री इंटू 46, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये देखो ये 2 से काट दो 5 टाइम्स, इसको 2 से काट दो 23 टाइम्स, और इसको 4 से काटो 9 टाइम्स। तो ये कितना हो गया, 23 5 सा कितना होता है, 23 पंचे 115, 115 डिवाइड बाई 9, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 का इसमें भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, तो 9 1 बार जाएगा, उसके बाद 2 बचेगा, 25 हो गया, 2 बार गया, उसके बाद
कितना बचेगा, 9 दूनी 18, 7, अप्रॉक्सीमेट इतना, यहाँ पे लगभग में ही पूछा गया है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू आ गई, ठीक है, यही आंसर हुआ, ठीक है, 46 डिग्री का। अब इसको अगर हम कहें डायरेक्ट कैसे करें, अगर हमें जल्दी करना है इसको, ये तो हमने बेसिक मेथड बताया है, ठीक है। अगर हमें इसको डायरेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, देखो हमें मालूम है 360 किसके इक्वल है, 100 के। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो कितना हो जाएगा, ये 2 से काट दो 18 बार, इसको 2 से काट दो 5 बार, ठीक है। तो 5/18 से में डिवाइड कर दो जितने भी डिग्री का पूछा जाए परसेंटेज, ठीक है, बस वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। बस अगर हम इसको सॉल्व करें तो यही आएगा कितना, 12.8 लगभग में, ठीक है, अप्रोक्सीमेट में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया। अब देखो यहाँ पे ये बहुत आसान है, हमें यहाँ पे परसेंट में वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। कैसे, कार्यक्रम में कितना है, कार्यक्रम दिया इवेंट्स में 35 डिग्री, ठीक है, 35 डिग्री, ठीक है। और अनुसंधान पर कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है, तो अनुसंधान का कितना दिया है 65। अब ध्यान से देखो, कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है। तो देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 5 से काट दो 7 टाइम्स और ये, ठीक है। तो 7 से 13 कितना अधिक है, कितना अधिक है, 6 अधिक है, 6 ज़्यादा है। अगर 6 ज़्यादा है तो कम वाला डिनोमिनेटर में रख देंगे इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो 600 डिवाइड बाई 7, तो ये कितनी बार जाएगा, 7 8 56 हो गया, 4 7 5 35 हो गया। उसके बाद कितना बचेगा, 5 फिर से बचेगा, तो 7 7 49, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट यहाँ भी पूछा गया है, नहीं इसमें नहीं पूछा गया है, तो यही आएगा आंसर, ठीक है, 85.7, ठीक है, यही आपका आंसर होगा परसेंटेज, ठीक है। अब आपको आपका क्वेश्चन होगा कि इसमें इसको परसेंटेज में क्यों नहीं कन्वर्ट किया। देखो क्यों नहीं किया, अगर हम 35 डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करते, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते, 5/18 का मल्टीप्लाई करते, ठीक है। जैसे मान लो हमें यहाँ पे करते कैसे, 35 को पहले हमें कन्वर्ट करते उसमें परसेंटेज में, तो हम क्या करते, हमने यहाँ बताया था 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 35 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 का, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ 65, इसको भी हम 5/18 से करते क्योंकि इसको भी हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ता, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाते, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे आ जाती, तो इसीलिए हमने इसको परसेंटेज में इंडिविजुअली कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया गया। अब देखो खेलों में, खेल कितना है 52 डिग्री, ठीक है। और एजुकेशन कितना दिया है, एजुकेशन शिक्षा 80 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ भी हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे दोनों में कंपैरिजन किया गया है, ठीक है ना, जैसे हमने ऊपर आपको बताया था। तो देखो खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया गया, देखो कितना कम किया गया, 52 एंड 80 कितना डिफरेंस है, तो 80 माइनस 52, ठीक है। अब हम माइनस करते हैं, कम है, ठीक है, कम है तो ज़्यादा वाली वैल्यू नीचे रखेंगे, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे, देखो ये कितना बचेगा 28 और ये 100 डिवाइड बाई 80, ठीक है, 0 0 कैंसिल आउट, तो ये हो गया 8 3 24, ठीक है, 4 बचा 8 1 40, ठीक है, तो 35%, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दिए गए वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि 118,000,000 हो तो आधारभूत संरचना पर
खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आपको शॉर्ट मेथड बताते हैं, ठीक है, इसके दो मेथड हम बताते हैं आपको। देखो कैसे, यहाँ दिया गया है कि आधारभूत संरचना कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है 50 डिग्री, ठीक है 50 डिग्री, ध्यान से देखो। और दूसरा क्या है, छात्रावास मीन्स हॉस्टल कितना है, और 46 डिग्री, ठीक है 46 डिग्री, हॉस्टल में कितना है 46 डिग्री। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितना अधिक है, कितनी अधिक है। तो ये देखो 46 कितनी अधिक है, 4 डिग्री, ठीक है 4 डिग्री अधिक है। तो हमें 4 डिग्री ही निकालनी है। कैसे, अब देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है, टोटल वैल्यू कितनी है 180 00 एंड 000, ठीक है इतनी दे रखी है। ठीक है, ये किसके इक्वल है, हमने बताया था ये टोटल वैल्यू है, और टोटल यहाँ पे कितना दिया गया 360 डिग्री, ठीक है हमें 4 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, ये 4 बस निकाल लो, यही आंसर होगा। देखो 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे कितनी बार जाएगा 9 टाइम्स, ठीक है, और ये 0 से 0 कैंसिल, 9 से इसको हम कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो कितना आंसर आएगा 2 और 1 2 3 4 5 0, ठीक है 2 लाख, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, ये शॉर्ट मेथड, इसमें कुछ था ही नहीं क्योंकि हमें मालूम था ये टोटल वैल्यू दी है, और ये किसके इक्वल होगा 360 डिग्री, क्योंकि पूरा हमारा जो सर्किल है वो कितने का है 360 का है। ठीक है, अगर यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू दी गई होती, ठीक है, तो ये 100% होता नीचे। ठीक है, 4 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, बस आसान है। अब दूसरा मेथड क्या है, इसको अगर हम बेसिक से करें तो कैसे करेंगे, हम 50 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे, 50 डिग्री की वैल्यू अलग निकालेंगे। कैसे, देखो 50 डिग्री के लिए वैल्यू कितनी आएगी, देखो 18 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है ये किसके इक्वल है 360 के। अब हमें निकालना कितना है 50, इसको निकालेंगे कैसे, देखो 18 से इसको काट दो 2 बार 20 हो गया, इसको इससे काट दो, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे 2 से इसको काटेंगे हम तो 5 बार जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 5 25, कितना बचेगा यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है 5 0 बचेगा 3 4 5, तो ये 50 डिग्री आ गया। अब यहाँ 46 डिग्री निकालो, कितना होगा 46 निकालो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है अपॉन 360 हो गया, और यहाँ पे हमें निकालना कितना 46, इसको भी कर लेंगे सॉल्व, कैसे 2 बार जाएगा, अब यहाँ से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 23 टाइम्स जाएगा, ठीक है, तो ये 23 और यहाँ पे कितनी 0 हो जाएंगी 5 0 हो जाएंगी, ठीक है, तो 5 0 यहाँ भी रखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये है 25 लाख, यहाँ है 30 लाख, तो ये इससे कितना ज़्यादा है 2 लाख ज़्यादा है ना, तो 2 लाख आंसर 3 4 5, यही आंसर यहाँ पे दिया गया था। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ थी, तो देखो खेलों पर खर्च की गई राशि कितनी थी 1.8 करोड़, तो यहाँ पे 52 डिग्री दे रखा है, कितना खेलों पर कितना है, यहाँ पे देखो खेलों पर ये 52 डिग्री, ठीक है 52 डिग्री किसके इक्वल है 1.8 करोड़, ठीक है 1.8 करोड़। तो क्या पूछा गया, तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल कितना खर्च किया गया है, शिक्षा और अनुसंधान देखो एजुकेशन कितना 80, एजुकेशन कितना है 80, और अनुसंधान कितना दिया है 65, ठीक है, तो ये इनको दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया टोटल पूछा गया है, तो 80 + 65 डिग्री, ये टोटल कितना हो गया 5 और 1 4, ठीक है ये डिग्री, तो ये वैल्यू निकालनी है। ये 52 डिग्री दिया है तो हम आराम से निकालेंगे, कैसे 52 अगर दिया है किसके इक्वल 1.8, तो 145
हम निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करो। तो ये हो गया, ओके। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 करोड़ में वैल्यू दी रखी है, ठीक है, 1.8 करोड़। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7 होते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, 1.8 को यहाँ से अगर हम पॉइंट हटा दें तो ये 520 हो जाएगा। तो 18 इंटू 10⁻7, क्योंकि 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं। एक बार बार जीरो लिखने से ठीक नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। और ये 52 0 और 145। देखो इसको हमें सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, इसको अगर हम काट दें 2 से तो ये 9 टाइम्स और ये 260, ठीक है, यही तो होगा। अब देखो 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 पंचे 45, 4 हो गया, 9 9 4 जा कितना होता है 36 और 4 40, 4 हो गया, 9 9 4 13, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे 10⁻7 डिवाइड बाय 260। अब ये जीरो यहाँ से हटा दो तो यहाँ 6 बच जाएगा, क्योंकि 7 था, एक जीरो यहाँ से हट गया, तो 10 की घात 6 हो गया। अब इसको इससे काट दो। 26 को 5 बार इसकी टेबल पढ़ेंगे, 26 5 जा होता है 130, 5 छक्का 30, 5 10 3 13, ठीक है। अब देखो यहाँ से 5 ले लेंगे, जाएगा नहीं, जीरो हो जाएगा, तो उसके बाद 50 हो जाएगा, तो 26 2 जा लगभग, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अप्रोक्सीमेट 50.2 इंटू 10 की पावर 6, यही आपका आंसर होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू होगी। अब ये DI आपकी समाप्त होती है। अब नेक्स्ट DI क्या है, पहले इसको हम समझेंगे कि इसमें क्या कहा गया है, ठीक है। इस DI में जो क्या इसमें बोला गया है कि 2000 में, सन 2000 में इनिशियल स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों की इनिशियल स्ट्रेंथ क्या है, तो 5000, ठीक है। 5000 कर्मचारी 2000 में काम करते थे। सन 2000 में कितने काम करते थे, 5000। अब देखो यहाँ पे ये डार्क लाइन क्या शो कर रही है, डार्क लाइन शो कर रही है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु लेफ्ट द कंपनी, ये वाली लाइन, ये जिसने छोड़ा है कंपनी को डिफरेंट ईयर में, ठीक है। और ये वाली लाइन जिन्होंने ज्वाइन किया है। अब अगर हम ये देखें कि 2001 में टोटल कितने एम्प्लॉय हुए, तो यहाँ पे देखो छोड़ने वाले कितने हैं 400, ज्वाइन करने वाले कितने हैं 500। तो 500 ने ज्वाइन किया, 400 ने छोड़ दिया, तो कितने एम्प्लॉय यहाँ पे इंक्रीज हुए 2000 से 100 हुए ना। 100 क्यों हुए, क्योंकि ज्वाइन करने वाले ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं +100। अब ये +100 अगर हम ये बोलें कि 2001 में टोटल एम्प्लॉय कितने हो गए, तो कितने हो गए 5000 पहले थे 2000 में, और 100 जो है वो ज्वाइन हो गए, तो कितने हो गए 5100। तो 2000 में एम्प्लॉय टोटल कितने हो गए 5100, ठीक है। ऐसे ही 2002 में कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे ज्वाइन कितने हुए 450 ज्वाइन हुए, और छोड़ा कितने ने, कितने एम्प्लॉयज़ ने छोड़ा है कंपनी को, तो 600 ने छोड़ा है। तो यहाँ पे माइनस में, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर छोड़ने वाले ज़्यादा होंगे तो हम उसको माइनस में डिनोट करेंगे। तो माइनस में कितने हुए, ये हो गए 150, ठीक है, 150। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि 2002 में कितने टोटल एम्प्लॉय हो गए, 2001 में कितने थे 5100, और यहाँ पे 150 कम हो गए, तो 5100 में से 150 गया, कितना बचेगा 4950, ठीक है। तो 2002 में इस तरह 4950 एम्प्लॉय हो गए। तो इस तरह आगे भी इनका सीरियल चलेगा। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, 550 ने छोड़ा है क्योंकि ये डार्क लाइन है, और 600 ने ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे प्लस में हुआ है माइनस में, यहाँ पे प्लस में हुआ, कितना हुआ 50, ठीक है। यहाँ पे 50 प्लस में हुआ। यहाँ पे देखो छोड़ा कितने ने 500 ने, ज्वाइन कितने एम्प्लॉय ने किया 700 ने, तो यहाँ भी प्लस कितना है 200, क्योंकि ज्वाइन करने वाले ज़्यादा हैं। यहाँ पे देखो छोड़ा कितने एम्प्लॉय ने 600 ने, और ज्वाइन कितने ने किया है 550 ने, तो यहाँ पे कितने हो गए
यहाँ माइनस में होंगे, क्यों? छोड़ने वाले ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं? 50, तो यहाँ पे हम -50 रखेंगे। ठीक है, छोड़ने वाले को, अगर छोड़ने वाले ज़्यादा हैं तो उसको -50 करेंगे, और ज्वाइन करने वाले ज़्यादा हैं तो उसको +50 करेंगे। ठीक है, इस तरह इसको भी कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, ज्वाइन करने वाले ज़्यादा हैं 700, ठीक है, और छोड़ने वाले कितने? 650, तो यहाँ प्लस में आएंगे कितने? प्लस में कितने आएंगे? 50, ठीक है, +50। तो इस तरह हम इनको सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या क्या थी? द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन द कंपनी ड्यूरिंग 2003। 2003 में टोटल कर्मचारियों की संख्या कंपनी में कितनी थी? तो देखो वही चीज़ें आ गई। देखो 2001 में कितने हो गए? अभी हमने निकाला था कैसे? 5100। कैसे? देखो अगर हम इसको डायरेक्ट निकालें, 2000 में कितने थे? 5000, ठीक है, ये 2000 में थे। अब 2001 में क्या हुआ? 2001 में 500 ने क्या किया? ज्वाइन किया, 400 ने छोड़ दिया, तो ज्वाइन टोटल कितने हो गए? यहाँ 100 का इंक्रीमेंट हुआ ना, तो 2001 में 100 बढ़ गए। अब देखो 2002 में क्या हुआ? अभी हमने बताया था, 450 ने क्या? ज्वाइन किया, 600 ने छोड़ दिया, तो यहाँ पे -150, ठीक है, -150। ये हो गई कंडीशन कौन सी? 2002 की। 2003 का पूछा गया है। 2003 में देखो, 2003 में क्या हुआ? 600 ने क्या किया? ज्वाइन किया, 550 ने छोड़ दिया, तो कितने ज्वाइन हो गए? +50, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। देखो 100 और 50 कितने हो गए? 150। 150 प्लस के और 150 माइनस के ये कैंसिल हो गए, तो कितने हो गए? 5000। यही आंसर 2003 में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस कंपनी में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम है? किस वर्ष में? छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में। देखो छोड़ने वाले कहाँ पे हैं? ये डार्क लाइन। वृद्धि या कमी कितनी है? देखो यहाँ 400 से 600 हुआ है, 200 का इंक्रीमेंट। यहाँ 600 से 50 का हुआ है, केवल 50 का डिक्रीमेंट। यहाँ 550 से 500 हुआ है, यहाँ 50 का। यहाँ पे 500 से 600 ये 100 का। यहाँ 600 से ये कितना हो गया? 650, तो यहाँ भी कम हुआ है क्योंकि 50 का। तो सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है? 2002 में, ठीक है, क्योंकि 400 से 600, तो सबसे ज़्यादा यहीं पे इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है, ये दोनों पूछा है, कोई भी हो, कौन सा ज़्यादा है? तो 2002 में ज़्यादा हुआ है 2001 की तुलना में। तो यही पूछा गया कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में, तो 2002 में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है? 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है? ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो हम देखते हैं। देखो एक सेकेंड, तो देखो अभी हमने निकाला था कि 2002 में कितने एम्प्लॉई हैं टोटल। देखो अभी हमने यहाँ पे निकाला है स्टार्टिंग में ही, कितना है 2002 में? 2002 में है 4950, ठीक है, 4950, ये है 2002 में। और 2003 में कितने हो गए? 2003 में ये हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला है, कितना? 5000, ठीक है। तो ये पूछा गया कि कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है 2002 से 2003 में। तो वृद्धि हुई है कितने की? इंक्रीज कितना हुआ? 50, क्योंकि 4950 और 5000 के बीच का डिफरेंस कितना है? 4950, कितना हुआ डिफरेंस? 50 का, ठीक है, 50 का हुआ। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ? बढ़ गया, ठीक है, इंक्रीज हो गया, तो छोटी वाली वैल्यू नीचे। हमने क्या कहा, अगर कहीं भी, ये शॉर्ट ट्रिक मान लो आप, अगर कहीं पूछा गया अगर वृद्धि हुई है तो छोटी वाली वैल्यू नीचे, कमी हुई है तो बड़ी वाली वैल्यू नीचे। तो यहाँ पे क्या वृद्धि हुई है तो छोटी वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी 4950, ठीक है, और ये डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें परसेंटेज भी निकालना है।
अब यहाँ पे 50 बचा और ये नीचे कितना हो गया 4950 और डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व कर लो, ये कैंसिल हो गया, 5 से इसको काट दो, 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 45, 4 हो गया 5 9 जा 45, तो ये 100/99। तो देखो कितना परसेंटेज बढ़ा है, तो कितना बढ़ गया 1.01। तो मान लो ये अप्रोक्सीमेट कितना हो गया 1%, तो 1% का इंक्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड पेन चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या, 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का कितना लगभग प्रतिशत है। ठीक है, 2003 में 2006 का कितना प्रतिशत है। तो देखो पहले 2003 का निकालेंगे, 2003 में अभी हमने निकाला था, एक बार और देख लेते हैं। देखो 2000 में कितना था 5, 2003 में निकालते हैं। देखो 2003 में देखो 5000 था 2000 में, अब देखो कितना इंक्रीमेंट हुआ। 2001 में कितना हुआ 500 ने क्या ज्वाइन किया, 400 ने छोड़ दिया, 100 प्लस हुआ। उसके बाद 2002 में क्या हुआ 600 ने छोड़ दिया और 450 ने ज्वाइन किया, तो कितना हो गया ये माइनस में होगा कितना 150, माइनस का 150, ये 2002 हो गया। 2003 में देखो 2003 में क्या हुआ 600 ने ज्वाइन किया, 550 ने छोड़ दिया, तो 50 प्लस में हो गया, क्योंकि यहाँ ज्वाइन करने वाले ज़्यादा हैं। ये हो गया 2003, यहाँ तक हो गया ये। ठीक है 2003 तक, तो ये तो टोटल कितना हो गया देखो, ये 50 और 100 ये तो कैंसिल हो गया, तो 5000 हो गया 2003 में। अब 2006 का देखते हैं। देखो ये वैल्यू हम एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, जो हमने पिछले क्वेश्चन लिखी थी, तो हमें यहाँ डायरेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये क्वेश्चन केवल 10 सेकंड का था। ठीक है, अब देखो 2006 का देख लेते हैं। 2003 तक हम देख चुके हैं कितना है, 2003 तक कितना है 5000 हो चुका है 2003 तक। अब 2004 में देखो 2004 में क्या हुआ, ज्वाइन कितने एम्प्लॉय ने किया 700 ने, और छोड़ा कितने ने 500 ने, तो ये 200 प्लस का हो गया। 2005 देखो 2005 में क्या है, छोड़ने वाले कितने हैं, छोड़ने वाले हैं 600 और ज्वाइन करने वाले 550, तो 50 माइनस में हो गया ये, तो माइनस में 50 हो गया। ठीक है, माइनस में 50 हो गया, ये 2005 है। 2006 में देखो ज्वाइन करने वाले कितने हैं 700, छोड़ने वाले कितने हैं 650, तो ये कितने का डिफरेंस है 50 का, 50 ज्वाइन करने वाले ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्लस का 50। देखो यहाँ पे ये 700 क्या है ज्वाइन करने वाले, 650 छोड़ने वाले, तो यहाँ पे 50 का डिफरेंस है ना, ज्वाइन करने वाले ज़्यादा है तो इसलिए प्लस में। ज्वाइन करने वाले अगर ज़्यादा है तो हमने उसको प्लस में लिया है, और छोड़ने वाले अगर ज़्यादा है तो उसको माइनस में लिया है। अब ये देखो कितने हो जाएंगे, इनको टोटल कर लो, ये 50 कैंसिल हो गया 5200। अब ये पूछा गया कि जो 5000 दिया है वो 5200 का कितना प्रतिशत है, तो इसको सॉल्व कर लो। जीरो कैंसिल आउट, इसको 2 से काट दो, 4 से काट दो, 4 से काटो कितना हो जाएगा ये 1, 4 दूनी 8, 20 और 0, और इसको 13, तो ये कितना हो गया 1250 डिवाइड बाय 13, तो इसको सॉल्व कर लो। ये 125 में 13 9 जा 117, 117 होता है, 8 बचा 80 हो गया, तो 13 छक्का 78, 2 बचा 20 हो गया। अब यहाँ लगभग पूछा गया ना, तो लगभग इतना कर दो। ठीक है, यही आंसर है। अब नेक्स्ट क्या है, दी गई अवधि के दौरान किसी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या। मतलब क्या है, किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या। जो शामिल होने वाली कौन सी लाइन है, शामिल होने वाली लाइन कौन सी है
ये वाली। ठीक है, तो न्यूनतम संख्या यहाँ कौन सी, यहाँ 500 है, यहाँ 450, यहाँ पे 600, 700, इसके बाद 550 और ये 700। तो सबसे न्यूनतम कितनी है, 450। तो इसको लिख लो, 450 लिख लो, ये न्यूनतम संख्या है। ठीक है, और कंपनी को छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या में अनुपात कितना है, छोड़ने वालों की अधिकतम संख्या। तो जिसने लेफ्ट किया है, कंपनी को छोड़ा है, उसकी अधिकतम संख्या कितनी है, देखो छोड़ने वाला जो डार्क लाइन उसमें देखो सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर है, तो ये 400, 600, 550, 500, 600 और 650। तो यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, 650। ठीक है, तो 650 क्या है, छोड़ने वालों की सबसे मैक्सिमम संख्या। तो उसका रेशियो पूछा गया है। तो रेशियो हम कैसे निकालते हैं, तो देखो 650 कैंसिल आउट कर दो, 0 0 कैंसिल, 5 से काट दो 9 टाइम्स और ये 5 से काट दो 13 टाइम्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9/13। इसको हम 9:13 भी लिख सकते हैं। तो यही आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, यही 5 क्वेश्चन थे। यहाँ पे DI समाप्त होती है। और अब आपको जो DI हमने आपको बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें से एक DI आपको एग्जाम में जरूर मिलेगी। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट होगा, यही पैटर्न होगा। क्वेश्चन की जो डिजिट होंगी वो चेंज हो सकती हैं, बाकी सब कुछ आपको यही मिलेगा। तो आप इसको बार बार पहले 1-2 बार देखिए, 2 बार, उसके बाद खुद से सॉल्व करिए। तो ओके, थैंक यू। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट भी करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।